Hello learners, welcome to Lifting Laws. This is Puneet Kapoor and we were doing Bharatiya Nyaya Sahita. In our previous lectures we were dealing with property offences, and today we will also be dealing with another kind of property offence, that is receiving stolen property. So stolen property, as the name suggests, a property which is stolen. लेकिन स्टोलन प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो 317 के सबसेक्शन 1 में क्लियरली एक्सप्लेन की गई है। क्या उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन बाय थेफ्ट, बाय एक्सटॉर्शन, बाय रॉबरी और बाय चीटिंग हो रहा हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से आई हो, विद इन और आउटसाइड इंडिया ये हुआ हो उससे, तो उसे माना जाता है स्टोलन प्रॉपर्टी। तो क्या है स्टोलन प्रॉपर्टी? सिर्फ स्टोलन प्रॉपर्टी में थेफ्ट वाली नहीं है, सब कुछ, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद इन और विदाउट इंडिया, ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है स्टोलन प्रॉपर्टी। लेकिन बट क्या नहीं इंक्लूड होगा इसमें? इंक्लूड नहीं होगा इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली केम इनटू द पोजेशन ऑफ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी। तो जो पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी था, घूम फिर के प्रॉपर्टी उसके पास आ जाती है, तब वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सब सेक्शन 1। इसमें केस भी है मुर्गा चेटी, MOORGACHETTY, मुर्गा चेटी, प्रीवी काउंसिल का है ये, 1881 का केस। इसमें बोला गया कि विद इन और विदाउट इंडिया जो है, इस केस के बाद ही जो ये विद इन और विदाउट इंडिया है ये डाला गया था भाई 1882 की अमेंडमेंट से। तो ये विद इन और विदाउट इंडिया जो है ये मुर्गा चेटी के केस के बाद डाला गया था 1882 में, बस ये याद रखना यहां से आपने। उसके बाद एक और केस है हॉगटन वर्सेस स्मिथ, 1866। इसमें क्या हुआ, 4 थीव्स थे ना, उन्होंने एक कुरियर में नाम चेंज कर दिया और अपना नाम लिख दिया ताकि वो प्रॉपर्टी उनके पास आ जाए। लेकिन जब को वो प्रॉपर्टी आती उससे पहले ही पुलिस ने चोरों को भी पकड़ लिया और चोरों के साथ वो प्रॉपर्टी भी पकड़ ली। तो वो कुरियर के थ्रू तो आ नहीं पाई, लेकिन चोरों ने सब कुछ, चोरों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। और जब पुलिस ने पकड़ा तो इट इज इम्प्लाइड कि वो ट्रू ओनर के पास पहुंच चुकी है, तो इट इज नो मोर स्टोलन प्रॉपर्टी। और जब उनके पास पहुंची नहीं थी तो स्टोलन प्रॉपर्टी तो बनी नहीं थी, तो ट्रू ओनर के पास पहुंच भी गई, क्योंकि जब पुलिस के पास पहुंच गई तो इम्प्लाइड हो गया कि ट्रू ओनर के पास पहुंच गई, तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी वाले ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं किया गया था इस केस में। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके सब सेक्शन नंबर 2 पे, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अभी हमने देखा प्रॉपर्टी होती क्या स्टोलन, अब आ गया कि अगर कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है, तो अगर कोई रिसीव कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें उसको क्या है, नॉलेज भी है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, या रीजन टू बिलीव है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी ही है, तो नॉलेज और रीजन टू बिलीव डिसऑनेस्टली फॉर रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? तो उसकी पनिशमेंट दी गई है विच में एक्सटेंड अप टू 3 इयर्स और फाइन और बोथ। तो अगर कोई पिछले सबसेक्शन 1 में देखा स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है, उसको कोई अगर रिसीव कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन और बोथ। फिर आता है इसमें केस री महावीर साहू, 1972 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला देयर मस्ट बी आइडेंटिटी बिटवीन स्टोलन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड। तो स्टोलन प्रॉपर्टी और जो एक्यूज्ड से मिली है उन दोनों के बीच आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए और सिमिलर भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी चीज को आप स्टोलन प्रॉपर्टी कह दोगे। फिर कॉवेल वर्सेस ग्रीन, इट इज नेसेसरी टू प्रूव दैट द प्रॉपर्टी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन इज द सेम प्रॉपर्टी। तो 2 केसेस आगे, एक था री महावीर साहू, 1972 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला कि प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होनी चाहिए दोनों। दूसरा आ गया कोवेल वर्सेस ग्रीन, 1796, ये तो इंग्लिश केस लॉ ही है। इसमें बोला कि नेसेसरी है कि आपको प्रूव करना कि द प्रॉपर्टी प्रोड्यूस सेम प्रॉपर्टी, तो उसी स्टोलन प्रॉपर्टी की ही बात हो रही है जो एक्यूज्ड के पास है। ठीक है, ये इस सेक्शन की नेसेसिटी है अगर उसको इस सेक्शन के अंदर हमने चार्ज करना है। फिर आ जाता है सब सेक्शन नंबर 3, डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन डकैती। अब देखो पीछे से चलते हैं एक पेज, यहां पे हमने क्या देखा, स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है, जो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और चीटिंग से हुई।
लेकिन डकैती तो यहाँ था ही नहीं, बाकी सब लिख दिया, डकैती छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके लिए सेपरेट सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, स्टोलन इन डकैती। तो सब सेक्शन 3 में बोला गया जो प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी जो डकैती से आई है उससे डील करेगा सब सेक्शन 3 सेपरेटली। सेपरेटली क्यों डील करेगा? क्योंकि देखो जो डकैती है वो 5 या ज्यादा, उससे ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो फिर सजा भी ज्यादा ही होनी चाहिए इसकी। तो बस इसीलिए इसमें सजा ज्यादा रखी गई है, इसलिए इसको सेपरेट ट्रीटमेंट मिली है, क्योंकि ये ग्रेवर नेचर का ऑफेंस हो जाता है। तो सेम इसमें भी वही है कि अगर कोई डिसऑनेस्टली रिसीव करता है स्टोलन प्रॉपर्टी और उसका पोजेशन लेता है, कैसे? जब उसको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, नॉलेज या रीजन टू बिलीव क्या, कि ये डकैती से आई है प्रॉपर्टी, या फिर जो पर्सन दे रहे हैं दे आर फ्रॉम गैंग्स ऑफ डकैत। तो इन चीजों की नॉलेज और रीजन टू बिलीव है, तो इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट उसको मिलेगी लाइफ इंप्रीजनमेंट और रिगरस इंप्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स या फिर फाइन। ठीक है, और इसमें भी एक केस है ए दास वर्सेस असम 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हेल्ड हुआ? इसमें बोला फोर सेक्शन इस के अंदर फॉल करने के लिए दैट पर्सन इन पोजेशन शुड नो दैट द आर्टिकल वर स्टोलन इन डकैती। तो यहाँ पे नॉलेज जरूरी है, जब अगर उसको पता नहीं है डकैती से आया तो ही कैन नॉट बी चार्ज अंडर दिस सब सेक्शन। पहले सेक्शन अलग होता था 412, तो तब जो कोर्ट की लैंग्वेज थी इस केस लॉ में, उन्होंने कहा था कि फॉर सेक्शन 412 इट इज नेसेसरी दैट पर्सन इन पोजेशन शुड नो दैट आर्टिकल वाज स्टोलन इन डकैती, एनी एब्सेंस ऑफ नॉलेज शैल मेक हिम फ्री फ्रॉम द चार्ज एंड ही शैल बी लायबल अंडर किस दूसरे सेक्शन में, दैट इज 411, जो पहले ये होता था सब सेक्शन जो 2 है, ये 411 होता था। तो कहा कि अगर नॉलेज नहीं है डकैती से आई तो इस वाले सेक्शन में फॉल कर जाएगा कि ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, जहां उसे पता है स्टोलन है लेकिन ये नहीं पता डकैती से स्टोलन है। फिर आ जाते हैं हम सब नेक्स्ट सब सेक्शन पे, सब सेक्शन नंबर 4, जो कि पहले होता था 414, हैप्चुअली डीलिंग विद स्टोलन प्रॉपर्टी। अब कोई हैप्चुअल है, बार बार डील करता है स्टोलन प्रॉपर्टी से, तो यहां पर पनिशमेंट कितनी है? इसमें पनिशमेंट है अप टू 10 ईयर्स और विच शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन, 10 ईयर्स और फाइन। तो अगर कोई हैप्चुअली 413 शायद, सॉरी 413 में था और ये लास्ट हमारा 414 था। और इसमें क्या है, अगर कोई कंसील करता है तो इसमें क्या है, जो कोई भी अगर वॉलेंटरी असिस्ट करता है ना छुपाने में या डिस्पोज ऑफ करने में जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, जहां उसको नॉलेज भी है, अगेन नॉलेज और रीजन टू बिलीव, नॉलेज और रीजन टू बिलीव इस सेक्शन, इन सेक्शंस के जो है वो बैकबोन्स है। तो अगर नॉलेज और रीजन टू बिलीव है उसको कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है और उसको वो कंसील करने में या डिस्पोज ऑफ करने में, ठीक है, कंसील या डिस्पोज ऑफ करने में हेल्प कर रहा है किस चीज को? स्टोलन प्रॉपर्टी को। तो यहां पनिशमेंट हो जाएगी अप टू शायद 3 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। तो ये थे हमारे सेक्शंस जो डील करते थे स्टोलन प्रॉपर्टी से। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया ऑफेंस जो कि होगा चीटिंग का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।